of Allah, the most merciful and most gracious. Assalamu alaikum everyone. Hope that you all are great and fine. आज हम देखेंगे बच्चे आपका सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू के लिए जो पैराग्राफ आना है 15 मार्क्स का होगा। और लास्ट 2 वीडियोस जिसमें हमने मॉडल स्टोरीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस देखी थी, उनके कमेंट्स में आपने सबसे ज़्यादा कहा था कि हमें पैराग्राफ्स के बारे में जो है वो बताया जाए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो इंशाल्लाह आज हम उसको कवर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपकी एप्लीकेशन और मॉडल स्टोरीज़ का मसला जो है वो हल हो गया होगा। कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स जो हैं वो इस वीडियो के लास्ट पे इंशाल्लाह होंगे, तो आपने लास्ट तक देखना ताकि जिनकी जो कन्फ्यूजन थी मॉडल स्टोरीज़ और एप्लीकेशन के बारे में वो भी उनकी एड्रेस हो जाए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हमने देखने हैं। बच्चे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 15 मार्क्स का एक पैराग्राफ आएगा और ये 15 नंबर जो हैं वो विदाउट चॉइस होंगे, आपने पूरे के पूरे लेने हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस है और स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ़ और सिर्फ 5 चैप्टर हैं आपके पास जिनको आपने ट्रांसलेशन के लिए प्रिपेयर करना है। और वो चैप्टर्स कौन से हैं? ये वाले वो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5th, 8th एंड 10th। आज हम इनको देखेंगे कि ये 5 चैप्टर्स हैं, इनके पैराग्राफ्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको 1st, 2nd और 10th वाले के बताऊंगी और फिर 5th और 8th वाले के बताऊंगी, क्योंकि 5th और 8th के 90% चांसेस हैं कि इनमें से पैराग्राफ आएगा। तो पहले हम बाकी 3 को देखेंगे और फिर हम 5th और 8th वाले को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले 3 चैप्टर्स के पैराग्राफ्स। आपने बुक पे इनको मार्क कर लेना है, नंबर्स लिखे होंगे। स्वाई 10th वाले चैप्टर के बाकी सब चैप्टर्स के पैराग्राफ्स के साथ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपने इनको नोट कर लेना है, बुक निकालनी है और इस तरह से आपने मार्क करते जाना है। यूनिट नंबर 1 की अगर बात की जाए तो पैराग्राफ नंबर 1 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 4th है, 8th है, 10th है और 11th है। इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, फुल प्रिपेयर करना है। उम्मीद है कि अगर इन्हीं चैप्टर में से आ रहे हैं तो फिर ये पैराग्राफ्स ही आएंगे, इन्हीं में से कोई आएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th और 8th है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। अभी क्या है चैप्टर नंबर 1 के, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, मार्क कर लिए होंगे अपनी बुक पे। चैप्टर नंबर 2 की तरफ अगर चलें तो चैप्टर नंबर 2 में पैराग्राफ 2nd जो है, पैराग्राफ 4th है, पैराग्राफ 6th और पैराग्राफ 8th, ये 4 पैराग्राफ्स आपकी बुक पे नंबर से लिखे हुए हैं बच्चे, आपने मार्क कर लेना है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, तो आपने इनको मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पैराग्राफ्स फॉर ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। इसके बाद है 10th चैप्टर। अब आपने देखा होगा बुक पे कि इसके साथ नंबर्स नहीं हैं, तो मैंने खुद से काउंटिंग करके इनके नंबर्स बना के आपको शो भी कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो है वो आपको इसके पैराग्राफ्स के स्पेसिफिक वो पैराग्राफ्स भी दिखा दूँगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो और आप डायरेक्टली वो पैराग्राफ फाइंड आउट कर लें। तो अगर नंबरिंग की बात की जाए सीक्वेंस को मद्देनज़र रखते हुए, तो 10th वाला चैप्टर जो है उसका 2nd, 4th, 7th और 8th पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन कौन से हैं ये आप देखिएगा। पैराग्राफ 2nd है, ये 10th चैप्टर के पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। पैराग्राफ 2nd जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है नाउ द किंग सेड टू हिम, तो ये आपने ढूंढ लेना है और आपने ये मार्क कर लेना है। उसके बाद पैराग्राफ 4th है, ये है पैराग्राफ 4th, आपने इसको ढूंढ लेना है और आपने इसको मार्क कर लेना है। ये है ऐसे, प्रेजेंटली दे वेंट अप विंडिंग, इस तरह से ये पैराग्राफ है और आपने इसको मार्क कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ 7 है, तो इसको भी आपने देख लेना है, इसको भी आपने ढूंढ के मार्क कर लेना है। मैंने आसानी के लिए पैराग्राफ्स की खुद से सीक्वेंस देख के उसके नंबर्स जो हैं वो आपको बता दिए। तो आप देखिएगा 7th पैराग्राफ है और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? द किंग देन लेफ्ट हिम विद अ गार्ड, और इस तरह से ये पैराग्राफ है, इसको भी आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का और ये पैराग्राफ 8th है और आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है? दे केम टू द गार्डन्स, और इस तरह से ये पैराग्राफ है, एंड बी होल्ड ऑल दैट, ठीक है। तो आपने इन पैराग्राफ्स को अच्छे से करना है। इसका ज़्यादा फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? ये जो सर्कल होया हुआ ब्लैक से, यहाँ से है किपल प्लक्ड आ हैंडफुल ऑफ रेटल्स, आई थिंक यही लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ से इसको लाजमी करना है। मीन्स ये मिड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई विल सजेस्ट यू कि इस पैराग्राफ को भी पूरा करें। तो ये 4 पैराग्राफ्स जो हैं चैप्टर 10 के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये तो कवर हो गए, चैप्टर नंबर 1, 2 और 8, और ये इनके पैराग्राफ्स हैं।
अब इन दो की बात करते हैं जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है और 90% चांसेस हैं कि इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। तो लेट्स बिगिन। देखते हैं अब ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं जिनके ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आएगा, वो ये हैं। चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का पैराग्राफ फिर से आपने उसके नंबर्स देखने और नोट कर लेना, मार्क कर लेना बुक के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 इसका पैराग्राफ नंबर 1 है, 3rd है, 4th है और 6th है। ये 4 पैराग्राफ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th और 10th। तो ये टोटल बनते हैं आपके पास 7 पैराग्राफ। तो मेरा बच्चा ये हैं ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स। 5 चैप्टर हैं टोटल और इन 5 में से आपने क्या करना है, ये वाले लास्ट 2 जो मैंने बताया आपको, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और बाकी सब भी मैं आपको शो कर चुकी हूँ। आई होप कि ये आपका मसला हल हो गया होगा। ट्रांसलेशन को आपने अगर आपने वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ किया हो तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। और ये जैसा कि हम बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं तो पढ़ाने का टाइम भी नहीं है। अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, उसकी देख लेंगे किस तरह से तरीका निकलता है कि उसकी फ़र्दर हेल्प की जाए। नेक्स्ट जो आपके लास्ट वीडियोस पर कुछ क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स देखेंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैम क्या एप्लीकेशंस और जो स्टोरीज़ हैं, मॉरल स्टोरीज़ हैं, ये करने से 100% हो जाएगा? तो बच्चे इंशाल्लाह हो जाएगा। बट फिर भी केयरफुल होने के लिए मैंने मज़ीद सर्च किया कि इनके अलावा भी किसके चांस है, तो ये मुझे कुछ और मिली हैं। अगर आप इनको भी कर लें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो तो रिस्क नहीं लेंगे। तो इट इज़ माई ड्यूटी कि आपको सब कुछ जो है वो ओपनली बताया जाए। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये भी कह लें कि सेकेंडली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी लिस्ट में मुझे मिली है। लेकिन आपने इनको भी प्रिपेयर कर लेना। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है? एप्लीकेशन की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन की बात करूँगी, फिर मॉरल स्टोरीज़ की बात करूँगी। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले है सिक लीव वाली, और ये आसान तरीन जो एप्लीकेशन है ये आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद है मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए, ये भी आपने कर लेनी है। और उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट वीडियो में जो है वो ऑलरेडी मौजूद थी, तो आप उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो इसको भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सेपरेटली भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टोटल वो ऑलरेडी 6 थी, 6 में ये 3 ऐड कर लें तो 9 एप्लीकेशंस हैं। और एप्लीकेशन के लिए आई विल सजेस्ट यू कि ये 3 भी उसमें ऐड करें, क्योंकि एप्लीकेशन में तो चॉइस नहीं होगी, चॉइस ऑलरेडी लेटर के साथ आ रही होगी। और अगर किसी को लेटर्स के लिए चाहिए तो यू कैन कमेंट, और उसके इंपॉर्टेंट लेटर्स जो हैं उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी अगर टाइम मिला इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो हमारी चीज़ें स्केड्यूल्ड हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। आई होप एप्लीकेशन आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि ये 3 जो मज़ीद हैं ये आपने प्रिपेयर करनी है, ऐड कर लेनी है उन 6 के साथ जो हमने पिछली वीडियो में की है। अगर कोई बच्चा इसे फ़र्स्ट टाइम देख रहा है तो पीछे जाके इसी प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की एक वीडियो है, उसको देख लेना है। अब बात करते हैं स्टोरीज़ की। तो मॉरल स्टोरीज़ मेरा बच्चा आपके मॉरल्स जो हैं मॉरल्स बेस ही होंगी। और इस तरह से जो मुझे मज़ीद 2 मिली हैं इम्पोर्टेंट, वो ये है ग्रीड इज़ अ कर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी है ये भी। और इसके बाद है लुक बिफोर यू लीप, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मॉडल स्टोरी है। तो ऑलरेडी हमने जो है वो 7 मॉडल स्टोरीज़ की थी, इसमें ये 2 ऐड कर लें तो ये भी टोटल 9 बन जाती है। तो टोटल 9 एप्लीकेशंस और 9 जो हैं वो स्टोरीज़ मैं आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ, शो कर चुकी हूँ। आई होप कि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आप अगर इस प्लान के मुताबिक चल रहे हो मेरा बच्चा, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। Best of luck, very best of luck. Hope that you will score and you will experience great in your future, inshallah.